नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चंद। एक बड़ी जबरदस्त कंप्लेंट आई है पाकिस्तान के बारे में। और पाकिस्तान के बारे में ये कंप्लेंट आई है फ्रॉम वन ऑफ इट्स वेरी बिग डिफेंस बायर्स, जिसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान एंड ऑफ कोर्स एक कंप्लेंट आई है बांग्लादेश, बट हु केयर्स फॉर बांग्लादेश? आई मीन इवन पाकिस्तान डजंट। प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि अजरबैजान की एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, चियाज करके, CIHAZ। ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कुछ इंस्पेक्शन करी जो एम्यूनेशन सप्लाई हुई है मंगला मरगला हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड पाकिस्तान से। नाउ मरगला हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक एम्यूनेशन सप्लायर है, और इसके जो सप्लाईज इन लोगों ने जो भेजी हैं उसके ऊपर इन लोगों ने चेक करे। ये चेक क्यों करा? क्योंकि जब फायरिंग ट्रायल्स हुई, उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज निकली। स्मॉल आर्म्स के अंदर, टैंक एम्यूनेशन के अंदर, आर्टिलरी एम्यूनेशन के अंदर काफी बड़े बड़े फेलियर्स दिखे। इस टाइप की एम्यूनेशन पाकिस्तान बेचता है, एंड ये चीज तो आपने देखी है, यूक्रेन में भी बेच रहा था वो काफी टाइम तक, और यूक्रेन में काफी इनकी एम्यूनेशन फटी वटी भी थी। तो देयर वाज अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई दैट वाज क्रिएटेड एट दैट टाइम आल्सो। अब ऐसी ही चीज हुई कि इन लोगों ने बोला यार देखें तो सही क्या है। तो ये जब फायरिंग प्रैक्टिस हुई, स्मॉल आर्म, टैंक और आर्टिलरी की चीजें काफी हद तक प्रॉब्लम्स दिखाई। क्या प्रॉब्लम्स दिखाई? प्रॉब्लम ये दिखाई कि भाई इनकी जो प्रोडक्शन एज है वो एक्सपायर हो चुकी है, इनकी रेंज कम हो चुकी है, इनकी मेजरमेंट जो है ना, एक एक साइज टेढ़े मेढ़े हैं, डेटोनेशन की रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं है, और पैकेजिंग तो ऐसी खराब कर रखी है, इट्स नॉट इवन फनी। मैं आपको स्पेसिफिक में बताता हूँ। स्मॉल आर्म्स की एम्यूनेशन के बारे में पाया गया कि प्रोडक्शन लॉट्स जो थे, कई लॉट्स 1971 से 1974 के विंटेज के इन्होंने बेचे हैं वहां पर। ऊपर से जो, मतलब वो तो ऑब्वियसली यार एक्सपायर हो जाती है एम्यूनेशन, यू कांट जस्ट कीप इट लाइक दैट। उसके बाद पॉलिथीन की जो पैकिंग होती है उसके ऊपर, वो पूरी तरह से डिग्रेड हो रखी है, पुराना एकदम। वो आप देखो प्लास्टिक ना एकदम येलो येलो टाइप हो जाता है। रिफर्बिशमेंट नहीं करी हुई, रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग कि भाई अच्छा ठीक है इसको रीसेट करा हुआ है, एम्यूनेशन को चेक किया है इसकी, भैया इट इज स्टिल वर्किंग कंडीशन, कुछ नहीं, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। एंड इन्होंने पुरानी एम्यूनेशन अपनी बेची है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ आपको। बैकग्राउंड ये देता हूँ, जब ये यूक्रेन वॉर शुरू हुई, ठीक है, तो यूक्रेन वॉर शुरू हुई उस टाइम पे नेटो की कंट्रीज ने रियलाइज करा कि यूक्रेन के पास कुछ गन्स हैं जो सोवियत विंटेज की हैं। वो सोवियत विंटेज की गन सिर्फ तीन चार कंट्रीज यूज करते हैं दुनिया के अंदर जिनके पास एम्यूनेशन प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है। एक है पाकिस्तान, एक है इंडिया, एक है चाइना, एक है रशिया। यूक्रेन में थोड़ी बहुत थी, और थोड़े से ईस्टर्न यूरोप के अंदर थी, बट वो इतनी नहीं थी। एक स्पेसिफिक गन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इट्स नोन एज द गडजीवा CSV2 और समथिंग लाइक दैट। ये एक गन थी, इसके ऊपर काफी एक फोकस आया था। इसमें आर्टिलरी गन, इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का शेल जाता है जो आजकल यूज नहीं होता। तो ये पुराना विंटेज का शेल है। इसके ऑर्डर्स गॉडजीवा, गॉडजीवा ZSV2, ये इसके ऑर्डर्स काफी सारे पाकिस्तान को मिलने शुरू हो गए कि यार ये जरा बनाओ आप फटाफट, बिकॉज इट बिकम्स क्वाइट अ चैलेंज। पाकिस्तान ने खूब पैसे बनाए उसके चक्कर में। इन लोगों ने अपनी 155 की भी आर्टिलरी बेची है नेटो को, इन लोगों ने अपनी स्मॉल आर्म्स भी बेचे हैं, इन लोगों ने अपने यू नो मीडियम आर्टिलरी के भी शेल्स बेचे हैं, सारा कुछ इन्होंने अच्छे से बेचा वहां पर। नाउ व्हेन दे वर सेलिंग, इनके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको भी चाहिए। अब उनको भी चाहिए के चक्कर में इन्होंने काफी चीजें गोल फेल करी हैं यहाँ पर, विच इज एज यूजुअल पाकिस्तान। यूक्रेन के अंदर से आप देखेंगे काफी सारी कमेंट्री आई थी कि इनकी एम्यूनेशन बर्स्ट करती है, ठीक है। तो टैंक्स के अंदर बर्स्ट करी है, BMPs के अंदर बर्स्ट करी है, और इनकी गन्स वन्स भी काफी सारी डैमेज हुई हैं। एक ऐसी ही कंप्लेन आई थी टैंक एम्यूनेशन के बारे में। अब यहाँ पर क्या कंप्लेन आई है पहले वो देखते हैं, उसके बाद मैं आपको कंप्लेन की बात बताता हूँ जो बांग्लादेश से आई थी। नॉन हर्मेटिक सीलिंग जो कार्ट्रिज शेल्स की होती है, विच इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीलिंग जिससे मॉइस्चर को अंदर जाने से रोका जाता है, वो एकदम खराब निकली। मिसफायर परसेंटेज वाज एक्सट्रीमली हाई, ठीक है। एंड वो बेसिकली फायर ही नहीं कर रही थी, एंड इट वाज डैमेजिंग द गन इटसेल्फ। तो होता क्या है कि अगर फायर करती भी है तो उसकी रेंज कम है, एक्यूरेसी कम है। अगर फायर नहीं करती तो आपके गन को डैमेज कर देती है। आर्टिलरी के अंदर इन लोगों ने पुराने फ्यूज पंप कार्ट्रिज केसेस जो होते हैं एकदम रस्टेड, ठीक है। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 60% इफेक्टिव रेंज रिडक्शन की क्लेम्स आई हैं अजरबैजान से। 60%। भैया आपका अगर आर्टिलरी रेंज रेंज अगर 30-40 किलोमीटर है, वो तो 20 किलोमीटर नहीं जा रहा, 25 किलोमीटर नहीं जा रहा।
सो दैट इज़ द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स दैट आर कमिंग इन। और ये देखिए काफ़ी हद तक इन लोगों ने स्टोरेज और एक्सपायर्ड स्टॉक अपना पुराना बेचा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एक ऐसी चीज़ हुई थी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इनके पास टी-59 टैंक्स हैं, चाइनीज़ मेड है पुराने। नाउ ये टैंक्स के अंदर फायरिंग चल रही थी, ठीक है? इन लोगों ने अपनी रेंज-वेंज में लेके गए, 12-15 टैंक खड़े हुए, पूरा वो जैसे खड़े होते हैं एंड दे वर फायरिंग। 6 गन्स टूट गई इनकी वहीं वहीं पर ही एंड मिसफायर्स हुए बड़ी ज़बरदस्त तरह से, लोगों के वहाँ पर इंजरीज़ भी हो गई। तो बड़ी इन लोगों ने चाइनीज़ को बुलाया कि यार ये क्या है? ये आपने हमको ये टैंक्स दिए थे कि ये क्या है? टू अ पॉइंट द चाइनीज़ केम देयर, इन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट करा, सब कुछ देखा। उसके बाद पूछा यार तुम टैंक-शैंक तो ठीक है यार, जो भी है हमारा चाइनीज़ माल है, बट जैसा भी है चल रहा है। हम लोग भी वही यूज़ करते हैं। तो उसने एम्यूनिशन कहाँ से ली? तो इन्होंने बोला कि जी हमने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ली। तो चाइनीज़ बेसिकली टोल्ड देम दैट्स द प्रॉब्लम एंड दे वॉकड ऑफ फ्रॉम देयर। तो टैंक्स के ऊपर पहले भी आ चुका है ये इनके रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। यूक्रेन के अंदर आर्टिलरी और स्मॉल आर्म्स की रिपोर्ट्स काफ़ी आ चुकी हैं। तो ये दिस इज़ अ वेरी इंडस्ट्री, एक एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, जहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल को पूरी तरह से बायपास किया जा रहा है। और कुछ जो इनपुट्स मतलब मैंने रिसर्च करके देखा कि यार हो क्या रहा है? हुआ ऐसा है कि इन लोगों ने जो डिलीवरी की टाइमलाइन्स हैं उसको एकदम फटाफट मतलब जल्दी करो, जल्दी करो। प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो आपके इंस्पेक्शन करते हो आप, जो क्वालिटी कंट्रोल के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सारे इन लोगों ने साइडलाइन कर रखे हैं, कि यार प्रोडक्शन करो, अपने को माल बनाना है, पैसा बनाना है। 2023 में कोई इन्होंने $400 मिलियन की चीज़ें बेची थी अमेरिका को। 2022 में भी काफ़ी बेचा, उसके बाद काफ़ी झका हुआ था। आपको ये न्यूज़ रिपोर्ट्स भी याद होंगी, जब पाकिस्तान वाज़ एक्चुअली सेलिंग एम्यूनिशन टू यूक्रेन। एंड इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो एक नैरेटिव मेंटेन करने के लिए इन्होंने रिलायबिलिटी, क्वालिटी सब कुछ ठक-ठक कर दिया। अब देखो, हुआ क्या है, एविडेंस की तरफ से जो मतलब जो अभी तक ओपन सोर्स में मेरे को दिखा है कि भई इन लोगों ने पुरानी एम्यूनिशन जो है, वो फॉरेन बायर्स को बेच दी। यार कौन किसको क्या कहेगा, वहाँ पर वैसी जंग लड़ी हुई है, कितना आएगा हमारे साथ लड़ने के लिए यूक्रेन में, अज़रबैजान में, किसको क्या फ़र्क पड़ता है? बेच दो। और जो नई चीज़ बनाई है, वो पाकिस्तानी आर्मी के नए स्टॉक के अंदर डाल दी है। अब देखो चक्कर इसके अंदर क्या है, पुरानी तो बेची है वो नॉन फंक्शनल है। नई वाली जिसकी क्वालिटी कंट्रोल डाउन है तो इनको फिर क्या होगा? और ये सब हैप्पी रियलाइज़ेशन इनको हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जहाँ उन्होंने देखा कि भई हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम सस्टेन्ड एक ऑपरेशन कर सकें। तो भैया इसमें तो ज़बरदस्त रिस्क है इसके अंदर भैया, कॉम्बैट रिलायबिलिटी आपकी जाती है नीचे। और इनके काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये देते हैं स्मॉल आर्म्स के एम्यूनिशन, तो सेफ्टी इंसिडेंट जब होते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी जाती है कचरे के डिब्बे के अंदर। बांग्लादेश से ये इश्यूज़ आए, अज़रबैजान से ये इश्यूज़ आए। एंड देखिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आप देखेंगे कि किस तरह से इन लोगों ने अपने आप को एक 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 सप्लायर टाइप खड़ा करके रखा हुआ है। और ये किन-किन को करा हुआ है, जिनके पास जो मिलिट्रीज़ होती हैं, जिनके पास थोड़े पैसे कम होते हैं, जिनके पास लेगेसी सोवियत इक्विपमेंट होती है, मिक्स कैलिबर प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जहाँ पर वेस्टर्न सप्लायर से थोड़ा-सा दूर रहते हो आप, एंड कहीं न कहीं वेस्टर्न सप्लायर्स के साथ भी काम कर रहे हो जहाँ पर उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कुछ बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इन यूक्रेन। तो आप एक चीज़ देखोगे तो ये इस तरह के जो बायर्स होते हैं, ये स्मॉल एम्यूनिशन खरीदते हैं काफ़ी। टैंक और आर्टिलरी राउंड्स खरीदते हैं अपने रिजर्व स्टॉक पाइल्स के लिए। रिफर्बिश्ड खरीदते हैं फॉर सरप्लस थोड़ी बहुत इन्वेंटरी, टेस्टिंग, ट्रायल इन इन चीज़ों के लिए। और ये कंट्रीज़ कौन है? अज़रबैजान है, बांग्लादेश है, अफ्रीका में काफ़ी साहेल, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीकन क्लस्टर्स के अंदर ये काफ़ी बेचते हैं। श्रीलंका में बेचते हैं, म्यांमार में बेचते हैं, ठीक है? एंड थोड़े बहुत गल्फ कंट्रीज़ को भी ये थोड़ा बहुत इधर-उधर बेच देते हैं। अब ये गल्फ के साथ भी यही कर रहे हैं, नहीं वहाँ से तो जूते पड़ेंगे, वहाँ पर तो ठीक-ठाक भेजते होंगे। बट यू कैन इमेजिन दीज़ आर द कंट्रीज़ दैट आर गेटिंग एक्सपोज्ड। श्रीलंका के पास पुरानी एक डाइवर्सिफाइड जो सोर्सिंग उनका पैटर्न था पाकिस्तान से, वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बांग्लादेश के अंदर आपको सबको पता ही है, अभी जैसे बांग्लादेश की नई सरकार आई थी, इन्होंने कोई 40,000 आर्टिलरी शेल्स माँगे थे। वेल, आई वुड रियली एनकरेज यूनुस टू एक्चुअली पर्सनली फायर देम, क्योंकि आई मीन वीड लाइक टू सी दैट हैपनिंग। ओकेजनली कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जो लेती हैं, सम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थोड़े से ले लेते हैं, लैटाम कंट्रीज़ जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया ले लेते हैं। ये सब कंट्रीज़ के ऊपर एक स्ट्रक्चरल रिस्क आएगा आगे जाके, एंड दे दे आई मीन इफ आई एम एनीबॉडी आई वुड जस्ट रादर टेल देम कि आप जाके भैया टेस्ट वेस्ट करो, क्योंकि पाकिस्तानी कुछ भी बेच देंगे आपको। वो आई मीन इनकी इनके पास यहाँ पर आप देखोगे हालत जो है, इनके पास इन्वेंटरी का काफ़ी स्ट्रेस है। चारों तरफ इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो स्मॉल आर्म एम्यूनिशंस तो काफ़ी सारी यूज़ होती हैं। ऊपर से इनके एमो डंप्स के ऊपर भी काफ़ी वार-शार होते हैं, तो उससे भी इनके पास एक इंटरनल प्रेशर भी है कि भैया एम्यूनिशन के सप्लाइज़ आने चाहिए।
भारत के साथ में इनका इश्यू है, तो देयर इज दैट पर्टिकुलर थिंग दैट दे हैव टू फिगर आउट। ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो ये दिस इज़ अ ईज़ी वे भैया, बिकम द सप्लायर ऑफ एम्यूनिशन टू द वर्ल्ड, टू दीज़ ऑल दीज़ कंट्रीज़ जहाँ पर छोटी-मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, तो आपको एक हार्ड करेंसी की एक सेटअप मिल जाता है। एंड कहीं न कहीं अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भी आग, उसके पिछवाड़े के नीचे आग चलाते रहो और धीरे-धीरे कुछ करके काम करते रहो। देखिए, अभी आपको ये दिखेगा, ज़्यादा इतना मीडिया में रिपोर्ट नहीं होगा ये चीज़, बट एक चीज़ मैं बता दूँ, अगले 1-2 साल के अंदर ये काफ़ी चीज़ें बाहर निकलेंगी एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टिंग टू क्रिटिसाइज़ पाकिस्तान। एक तो फेक न्यूज़ भेजते हैं इतनी सारी। अभी वो जेएफ-17 के ऊपर भी इतनी इन्होंने फेक न्यूज़ चलाई, जैसे मैंने आपके साथ कवर किया था। पता चला अभी इंडोनेशिया के साथ जी अभी बस डील साइन हो गई, 40 थंडर, ब्लंडर, चंदर पता नहीं क्या-क्या जा रहे थे वहाँ पर। पता चले इंडोनेशिया ने बोला भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो इटालियन जहाज ले रहा हूँ, मेरे को इनसे कुछ नहीं लेना। मैं नहीं ले रहा यहाँ से। So, within 1 or 2 years, you will find quite a lot of pushback coming across from countries एंड आपको ये दिखेगा कि काफ़ी इश्यूज़ रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर मैंने देखने की कोशिश करी कि यार कुछ दिख रहा है। एक चीज़ मेरे को दिखी वहाँ पर कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पर ये अपनी टेस्टिंग-वेस्टिंग करते थे, वो काफ़ी कम हो रखी है। दे आर नॉट डूइंग दैट काइंड ऑफ फायरिंग एंड ऑल दैट स्टफ जो पहले ये लोग करते थे, और इसके बारे में काफ़ी रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में भी आई हैं। कि साहब इनके पास एम्यूनिशन की कमी रहती है और दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली डू द काइंड ऑफ ट्रेनिंग फायरिंग जो ये करना चाहते हैं। उससे भी क्या होता है, हाँ जी, जिसने 10 शेल चलाने हैं उसको बोलो भैया तू 2-3 चला, खत्म कर कहानी। एंड दे आर ट्राइंग टू जस्ट कीप द स्टॉक्स देयर सो दैट होना चाहिए अपने पास। एंड ऊपर से बाहर बेचना है। सो दे हैव बीन रोटेटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ अपनी इनकी ऑपरेशनल यूनिट्स के अंदर से। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट 2023 में एक जगह पे ओसिंट में एक रिपोर्ट आई थी, जहाँ पर उन्हें पता चला कि दे वर बेसिकली एम्प्टिंग आउट देयर ओन स्टॉक्स। भैया अभी यूक्रेन से पैसे आ रहे हैं, भेजो जो मर्ज़ी। उसके बाद जाके इन्होंने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आग लगाई कि जाके भैया जो मर्ज़ी करो, बनाओ हमको। चाहे टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, नत्थू खेड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट मेक द एम्यूनिशन सो दैट वी कैन गिव इट टू द पीपल, क्योंकि द गोली होनी चाहिए बस खत्म। तो एक दूसरी चीज़ ये है कि देखो साहब, 1971 की स्टॉक आपके पास क्या कर रही है यार? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसके ऊपर ऑब्वियसली पाकिस्तान में अंदर सवाल तो पूछे गए होंगे, जिनके पास 2-4 लोगों के पास दिमाग है। 1971 की विंटेज की स्टॉक आप चीज़ें रखे हुए हो अपने पास, दैट मीन्स यू हैव नो कैपेबिलिटी कि भई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की चीज़ें होती हैं, एम्यूनिशन की चेक होती है, उनकी एक्सपायरी डेट होती है, उनके बारे में पूरे उनके बैच टेस्टिंग की जाती है कि भैया ये बैच में जो बनी थी ठीक-ठाक है, नहीं है, उनकी रिफर्बिशमेंट की जाती है। देयर इज़ नो सीम्स टू बी नो प्रोसेस ऑफ दैट। तो इनके पास पुरानी पड़ी थी, इन्होंने इधर-उधर देखा, कोई देख नहीं रहा, उठा के वो उसको बेच दी। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ दे डिडंट इवन पैक इट। ये तो हो कि भैया पुरानी है, उसको थोड़ा साफ-सूफ करके, थोड़ा-सा बूट पॉलिश लगा के, चमका के, उसको एटलीस्ट उसको अच्छे से पैकिंग करके भेजो। वो भी नहीं करा इन लोगों ने। सो यू कैन इमेजिन दे आर टेकिंग पीपल फॉर अ राइड इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। एंड जब आप देखोगे कि किस तरह से व्हेन कंप्लेंट्स स्टार्ट कमिंग इन स्पेशली अबाउट एम्यूनिशन, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। एम्यूनिशन का होता क्या है? इट इज़ बेसिकली द सोल्जर्स देमसेल्व्स दैट आर फायरिंग इट। अब उनके ऊपर इंजरीज़ होती हैं, तो ऑब्वियसली नो कंट्री विल टेक दैट। एंड ये चीज़ आप दिस विल क्रिएट क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और जो इनके पास थोड़े बहुत 4 रुपए आ रहे हैं, वो भी नहीं आएँगे अभी। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इस बारी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में कई लोग बोलते हैं, जो सीज़फायर वायलेशन जब चल रही थी, द क्वांटम इनकी, मतलब फायरिंग तो हो रही थी, बट द क्वांटम ऑफ फायर जितनी ये कर पाते थे पहले, उतनी इनके पास थी नहीं, एंड दे वर नॉट एबल टू डू इट। सो दैट्स वेयर यू also see that there is a lot of stress in terms of the supply chain। सप्लाई चेन आपके पास अगर है नहीं, आप फेक और फॉल्टी एमिनेशन दुनिया को बेच रहे हो, कितना टाइम आपको लोग टॉलरेट करेंगे? छियाज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अज़रबैजान ने जिसने मरगला हेवी इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली करा है, अब वो तो एक एक इंसिडेंट है। कितनी चीजें अभी मेरे पास ये बाहर निकला है तो मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, बट कितनी और चीजें हैं जहां पर पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम करे होंगे। यू कैन ओनली इमेजिन। बांग्लादेश के अंदर चीज़ें एक्सप्लोड हुई हैं, यूक्रेन के अंदर चीज़ें एक्सप्लोड हुई हैं व्हिच आर पाकिस्तानीज़। अज़रबैजान ऑब्वियसली कंट्रोल्ड मीडिया है, तो वहाँ से कुछ ऐसा एक्सप्लोजन की न्यूज़ नहीं आई, बट ओसिंट के अंदर काफ़ी मेरे पास तो इनपुट आई, तो मैंने सोचा आपको ये कवर करूँ, काफ़ी स्पेसिफिक इनपुट है। इंटरेस्टिंग ये है कि पाकिस्तान अपने आप को एक बड़ा ज़बरदस्त जंगजू कौम मानता है, तो ठीक है भैया, ऐसे ही जंगजू करते रहो और मज़े करो, बिकॉज़ हमको मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप को ही ठोक लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज मैं वापस जा रहा हूँ, लंच टाइम तक आई विल बी बैक होम। सो वी विल बी बैक ऑन आवर रेगुलर शेड्यूल।
बट आपके लिए कुछ सरप्राइजेस मेरे पास हैं, जस्ट स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।